हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज के है जो कि आपको पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट के 550 पोस्ट है जो कि निकली है, उसके बारे में मैंने बताया था कि आज मैं आपको वीडियो जहाँ पूरी जानकारी तो वैकेंसी आने के बाद ही निकलेगी, सिर्फ शॉर्ट विज्ञापन आया है, लेकिन कोशिश करता हूँ पिछले के आधार पर मैं कि क्या सिलेबस, किस तरह की परीक्षाएं होगी, क्योंकि 2 साल से छात्र जो कि पूछ रहे थे कि आखिर ये पद जो स्वीकृत हुए वो निकल क्यों नहीं रही है। तो आखिरकार ये वैकेंसी है जो कि आपकी जारी हो गई है और पूरा डिटेल्स है जो कि आपको फरवरी में आएगा। तो देखते हैं पुराने अथी के आधार पर, पहले तो देखते हैं कि आज नोटिस क्या आया है और कहाँ से वैकेंसी है। तो ये पटना हाई कोर्ट से आई है और सबसे पहले उस नोटिस जो अखबारों में दिया हुआ था उसी को देखते हैं, उसके बाद है जो कि आगे बढ़ते हैं। क्योंकि आज जो नोटिस आया अखबारों में ये काफ़ी चर्चा का विषय होनी भी चाहिए, क्योंकि असिस्टेंट की वैकेंसी है। और इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और ये हाई कोर्ट ऑफ जुडिशियल एट पटना, एडवर्टीजमेंट नंबर भी दिया हुआ है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर रिक्वायरमेंट 550 वैकेंट सीट के लिए है। ग्रुप बी पोस्ट है, लेवल 7 का पोस्ट है। और जो सुविधाएं बिहार सरकार को मिलती है कर्मचारियों को, वही यहाँ भी सुविधा, मतलब आप कह सकते हैं कि ये ग्रुप बी में क्यों, मैंने कई बार बताया है कि 4200 से ग्रेड पे से जो 7वें वेतन आयोग में जो ऊपर हैं, लेवल 7, लेवल 6 ये या उससे ऊपर हैं, उसको ग्रुप बी में माना जाता है। फिर 5400 में आता है, तो फिर ए में आता है। तो ये लेवल 7 का पोस्ट है और ये ग्रुप बी पोस्ट है। और सचिवालय जो सहायक वो भी ग्रुप बी पोस्ट है, दरोगा भी ग्रुप बी पोस्ट है। तो ये ग्रुप बी पोस्ट है और अच्छी सैलरी, हैंडसम सैलरी है, कम से कम है जो कि आपको 60 से 70 हज़ार है, जो कि अगर पटना में रहते हैं तो निश्चित रूप से ये 70 हज़ार के आसपास है, जो कि ये 60 से 70 हज़ार पेमेंट है, जो कि पहला पेमेंट होगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन ऑफ रिकॉग्नाइज्ड। ये तो सब लोग ग्रेजुएशन जो पास हैं, पास होना चाहिए। अब इसमें भी कुछ लोग पूछेंगे अपेयरिंग वाले भरते, तो अपेयरिंग वाले का इसमें कोई रोल नहीं है, पास होना चाहिए। लेकिन और क्या चाहिए? इंस्टीट्यूशन विथ डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट 6 months कोर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूशन। कट ऑफ डेट है जो कि डिटरमाइन मिनिमम एजुकेशन 1/1/2023 के पहले का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अभी आप बना के दे दें, नहीं, 1/1/2023 के पहले आपने कम से कम 6 महीना भी कंप्यूटर का एप्लीकेशन का, और वो भी मान्यता प्राप्त। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी ऑनलाइन बना कर दे दिए, जिसकी मान्यता रजिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से। हालांकि इसका जो एग्जैक्ट जो वो है, अगर अगर BCA किए हुए हैं या MCA किए हुए हैं तो उनको ज़रूरत नहीं है, या किसी सर्टिफिकेट ऑफ एटलीस्ट मतलब कंप्यूटर की है जो कि इंस्टीट्यूशन विथ डिप्लोमा का जो DCA होता है 3 साल का, वो भी चलेगा। 6 month जो कम से कम, सबसे सस्ता यही है कि 6 months का अगर आपको मान्यता प्राप्त है तो वो भर सकते हैं, और ये जरूरी है। एज लिमिट वही जो बिहार सरकार की होती है, 18 से 37 वर्ष, 1/1/2023 से है। द लिंक ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एडवर्टीजमेंट में 6/2 से 7/3 है जो कि भराएगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, बहुत इंतजार, काफ़ी इंतजार के बाद आई है। लगभग 2 सालों के बाद ये वैकेंसी आखिरकार नज़र आई है और अच्छी वैकेंसी है। लेवल 7 की वैकेंसी, जैसे BPSC असिस्टेंट होता है, जिस तरह CGL 3 में आपको सचिवालय सहायक की बहाली निकलती है। हालांकि जो पद जो नाम होता है वो सचिवालय सहायक नहीं होता, वो पुकारू नाम है, लेकिन असिस्टेंट ही मेन नाम जो इसमें दिया हुआ है। और ये पद भी आप देख रहे हैं असिस्टेंट ही होता है नाम। तो ये वैकेंसी है जो कि आखिरकार आपकी जारी होगी। डिटेल क्या हो सकता है पुराने के आधार पर ही बता, क्योंकि पटना हाई कोर्ट कोई ऐसी चेंजिंग नहीं हुई कि फिर से नहीं, जो 2016 में जो बहाली हो, और इसको मैं बताऊंगा। और इसको आप भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं कहीं से ले आया हूँ और मैं कोई बहुत बड़ा खोज कर रखा हूँ, ऐसा नहीं। आप भी इसको देख सकते, किसी दूसरे को भी बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं PDF दूंगा या कुछ दूंगा, ये आप भी देख सकते हैं। और ये आपको क्या करना है, गूगल में जाना, इसका अगर पूरा परीक्षा क्वेश्चन क्या होगा, इसकी पैटर्न क्या होगा, पटना हाई कोर्ट, तो आपको ध्यान क्या देना है कि पटना हाई कोर्ट .gov.in पर क्लिक करना है। अगर ऊपर आया, अगर नीचे भी आया, तो ये जो वेबसाइट है इसको आप गूगल में सर्च कर लेंगे, या पटना हाई कोर्ट लिखा रहे, हालांकि पटना हाई कोर्ट करेंगे तो ये जो नज़र आ जाएगा ये वेबसाइट, तो इसको जो कि आपको क्लिक कर देना है।
उसके बाद क्या कर देना है, इसको क्लिक कर दें। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये क्रिमिनल काउच लिस्ट। फिर आप सोचेंगे इसमें भर्ती कहाँ दिखाई दे रहा, आप है जो कि ऐसे ही बोल रहे हैं, तो नहीं है, इसमें आपको है भर्ती, रिक्वायरमेंट की भी है। यहाँ पर देख रहे हैं व्यू काउच लिस्ट आएगा, स्टेटस ऑफ क्रिमिनल न्यू दिखा रहा है, इसमें कहीं भी आपको वैकेंसी का जिक्र नहीं है। ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड है जस्ट, तो आप इसको क्या करना है, इसको इस तरह से मोबाइल में है तो नीचे की ओर जाना, नीचे की ओर जाना, जनरल नोटिस है। जनरल नोटिस के बाद आप देख सकते हैं, उसके बाद नीचे आइएगा, जैसे जैसे नीचे आएगा तो यहाँ पर फिर नोटिफिकेशन है रिलेटेड जुडिशियल, फिर है नोटिस रिगार्डिंग टेंडर, मतलब आपको नीचे इसका अब यहाँ पर आता है नोटिस रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट। आपको मतलब मोबाइल में भी है या लैपटॉप है या कंप्यूटर है, तो यहाँ तक आपको आना है। कौन सा पेज में, यही पेज में जो आप जैसे पटना हाई कोर्ट क्लिक किए तो यही पेज में सबसे नीचे की ओर, इसी तरह आपको जिस तरह मैं कर रहा हूँ स्क्रॉल, सब जब तक नोटिस रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट तब तक लाना है। जैसे ये पीला वाला सेक्शन जैसे ही आएगा तो आप देखेंगे मोर वहाँ पर लिखा हुआ है, कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मोर लिखा रहेगा, तो ये मोर पर है जो कि आपको जाना है और इसको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये खुल जाएगा। उसके बाद इससे पहले जो वैकेंसी हुई थी 2016 में हुई थी, तो आपको इसी तरह फिर स्क्रॉल करा 2016 तक जाना है। 22 थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि 2016 का है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको स्क्रॉल नहीं कर सकते मैं आपको, और मैं 16 में आ भी गया हूँ। लेकिन जाना कहाँ है हमको, तो जाना है हमको मार्च में जाना, अप्रैल तक मैं आ गया हूँ 2016 का, तो 31 मार्च में जाना है। आप यहाँ डेट से पकड़ सकते हैं, ये अप्रैल आ गया, 31 मार्च का कहाँ है, तो ये 31 मार्च जो पुरानी जो वैकेंसी जो जारी हुई थी वो आप देख सकते हैं कहाँ पर आना है। इसी तरह डेट पर ही याद रखें, इसको कहाँ पर जाना है, तो 31 मार्च 2016 में ये है, यहाँ पर आपको आना है। और यहाँ पर आएंगे तो क्या है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पटना, मतलब इस्टेब्लिशमेंट के लिए है। तो इसको क्या करना, व्यू जो व्यू दिखाई दे रहा वहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपको इसको डाउनलोड पर आएगा और इसको आपको खोल लेना, चाहे आप मोबाइल में खोल रहे हैं, लैपटॉप में खोल रहे हैं या अन्य किसी साधन में भी खोज रहे हैं, तो आपको इसको है जो कि डाउनलोड कर लेना है। ये खुल गया। और ये जो है पूर्व में कितनी आई थी, 179 जो है 179 वैकेंसी आई थी, 2016 में आई थी। ये भी असिस्टेंट पोस्ट है और लेवल 7 का 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। पहला में क्या है आप उसको देख सकते हैं, प्रोसेक्यूटमेंट है। स्टेप 1 क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। स्टेप 2 क्या, एग्जामिनेशन फीस करना है। फिर पेमेंट बैंक ऑफ चलाना, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। स्टेप 3 क्या रहेगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरने का। स्टेप 4 एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भरना है। तो ये जो है आपको उस समय जो डेट थी वो ये दिया हुआ है, उस समय की पूरी वैकेंसी जो आ रही है 1837 आप देख रहे हैं सेम है। और जो कैटेगरी वाइज है जो छूट है वो डेट इसी तरह से आएगी, जब 6 फरवरी के पहले आएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन, प्रेस्क्राइब्ड अपॉइंटमेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट, यहाँ भी डिग्री का है। और हैविंग प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं क्या क्या स्कीम। देयर विल बी प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन OMR शीट पोस्ट असिस्टेंट, देयर आफ्टर मेंस रिटन विल बी कंडक्टेड फॉलोड, मतलब 3 चरण इसमें परीक्षा होगी। क्या क्या होगी आपको, तो प्री एग्जाम्स होगी, प्रीलिमिनरी टेस्ट होगी, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगी। उसके बाद क्या होगी, मेंस रिटेन एग्जाम, मतलब लिखने वाला परीक्षा रहेगा, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, इसमें लिखने वाली परीक्षा रहेगी। फिर उसके बाद टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय इंटरव्यू। ये 3 चरण है जो कि आपके उसी तरह है जो कि आरक्षण वाइज आप देख रहे हैं जो दिया हुआ। EWS का भी 10% इसमें नहीं है क्योंकि उसमें EWS नहीं आया था। महिला आरक्षण क्या लागू रहेगा, निश्चित रूप से लागू रहेगा क्योंकि बिहार सरकार का है, तो इसमें महिला आरक्षण भी लागू रहेगा, ये रहेगी। उसके बाद ये आपने जाना कि इसमें 3 चरण होगी। और ये पुराना जो है कैंडिडेट देयर अप्लाई, ये सब जो है सूटेबल वेटेज, स्पोर्ट्समैन रिफ्यूट, ये सब जो दिया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए। इंडियन नागरिक होना, एज 18 वर्ष से 37 वर्ष होना चाहिए। बाकी जो छूट है, ये वैकेंसी जो कि अगले है जो कि और 22/4 से 25/4 तक है जो कि ये फॉर्म है जो कि भराया था। और ये वैकेंसी है जो कि पुरानी है, लेकिन इसके क्वेश्चंस क्या है, इसको क्वेश्चंस को भी देखेंगे, इसके आंसर्स को भी देखेंगे,
आप देखते रहिए और खुद भी देख सकते हैं। मैंने बताया कि आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको चले जाना है नीचे, यहाँ पर आगे 31 मार्च में आए तो आपको क्या मिला, विज्ञापन मिला। अब है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर, उस समय का है, ये तो दिखाई देगा नहीं। अब उसके बाद आते हैं, इसके बाद कहाँ जाना, 28 मई पर आएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, तभी अप्रैल चल रहा है। 28 मई को जैसे ही आएंगे, मैं इसीलिए कर रहा हूँ कि आप भी जो है उसको देख सकते हैं, ये कोई किसी को बता भी सकता है कि हाँ आप भी देख सकते हैं, कोई है इसमें हैरत वाली बात। 28 मई 2016 में जब आएंगे, यहाँ पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन बुकलेट द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 24/5/2016 को उसमें परीक्षा हुई थी, उसका क्वेश्चन देख सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, आप भी देख सकते हैं, इसमें कोई हैरत की बात नहीं है कि कहाँ से क्वेश्चन आ गया। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई, बहुत सारे सोशल मीडिया पर सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा खोज करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेबसाइट पर सिर्फ है जो कि एक्टिव रहना पड़ता है, हाँ, और किसी को बता भी सकते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका अपलोड हो गया, आप क्वेश्चन भी देख सकते हैं। आपको ये भी सुविधा है कि आप क्वेश्चन भी इसको देख सकते हैं, देख सकते हैं। ये 2 घंटे 15 मिनट का समय है, 100 क्वेश्चन है, टाइम भी दिया हुआ, कैंडिडेट का नाम है, क्वेश्चन ही सेंटर का नाम है, ये सब भरना प्रश्न पत्र में। और ये जो 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्या क्या रहेंगे इस प्रश्न पुस्तिका में, कुल 100 प्रश्न पूछे गए हैं। अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, गणित, हिंदी से संबंधित सभी प्रश्न अनिवार्य है। परीक्षा का स्तर क्या होगा, स्नातक स्तरीय होगा। कैलकुलेटेड आदि उपयोग है जो कि वर्जित है। उत्तर पुस्तिका में नहीं, जो कॉमन जो रखा जाएगा वो रफ वर्ग के लिए भी जगह दिया हुआ है, शुरू में ही दिया हुआ। ये क्वेश्चन है जो कि आपको देख सकते हैं। इन द लास्ट बजट द गवर्नमेंट ब्राउट फॉरवर्ड ए न्यू स्कीम ऑफ टैक्सेशन। तो ये आप देख रहे हैं, द सेल्स ऑफ द कंपनी इंक्रीज बाय लिप्स एंड बाउंड, द पुलिस मेड considerable headway in the sorting the papers, the kind old woman received stranger open arms। तो ये सब जो क्वेश्चन है ये आप मिस एस पर, मतलब ये अंग्रेजी प्रश्न है, इंग्लिश के जो प्रश्न है वो है। तो क्या अंग्रेजी में ही प्रश्न रहते हैं, तो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 35 तक चला गया है। और ये जहांगीर खान इज फेमस इन विच स्पोर्ट, ये जीके है लेकिन इंग्लिश में है। क्या है ये, इंग्लिश में, द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड, ये जीके हो गया आपके। व्हाट इज द अप टू विच चिल्ड्रेन प्रोहिबिटेड, ये सब जो है, विच कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन, तो मतलब ये जीके अभी चल रहा है। उसके बाद आता है 6 वाइज, फिर मैथ्स आ गया, मैथ्स रीजनिंग आप देख सकते हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट टू है। उसके बाद मैथ भी आ गया आपको। उसके बाद हिंदी आ गया, क्या आ गया, हिंदी, साहित्य जीवन की है। मतलब जो क्वेश्चन जो रहेंगे जीएस वीएस वो इंग्लिश में ही रहेंगे, लेकिन हिंदी का जो प्रश्न वो कस्तूरी शब्द है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, नौका झील डूब गई है, दूध का दूध पानी, मतलब 4 सेक्शंस में आएंगे। पहले इंग्लिश रहेंगे, फिर जीएस रहेंगे, फिर मैथ्स रहेंगे और फिर हिंदी रहेंगे। तो हिंदी का वैल्यूएशन यहाँ पर रहेगा। जनरली क्या होता है, आप बीपीएससी असिस्टेंट में जाए तो हिंदी का नंबर मार्क्स नहीं जुड़ता है, प्री में भी, वो मेंस में होती सिर्फ क्वालिफाई, लेकिन यहाँ पर आपको मेरिट में लाने के लिए प्री में भी आपको ये 4 सेक्शन है, जो कि मतलब अंग्रेजी भी मस्ट है। कितनी संख्या होती है तो इसको देखते हैं आगे। तो ये आपने क्वेश्चन भी, इसका आंसर भी आप यहीं पर दिया हुआ है, पूरा बनाया हुआ है, ऐसा नहीं कि इसका आंसर आप सोचें क्या होगा। तो ये आप मॉडल आंसर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसी का मॉडल आंसर है। इसको भी आप जस्ट 28 मई में ही है, एक ऊपर है, उसको क्लिक कर लेंगे तो इसका आंसर है जो कि लिखा हुआ आंसर है, ऐसा नहीं कि ABCD है। इसको भी आप देख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं मॉडल आंसर लिखा हुआ कि पहला का क्या आंसर होगा, डी होगा, उसका आंसर भी लिखा हुआ, विथ इन जो इंग्लिश था, फिर उसके बाद जीके था, उसके बाद फिर है जो कि मैथ्स का है, फिर लास्ट में जो कि हिंदी का आंसर होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये आंसर है जो कि आंसर की भी है। उसको आपको ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बता रहा है तो इसका आंसर, तो ये आंसर यहीं पर है, आप इसको देख सकते हैं, खुद भी मिला सकते हैं। अब ये तो हो गया, आपने क्वेश्चन और आंसर प्री का देख लिया। उसके बाद किस जिन्हें क्वेश्चंस होते हैं प्री में, तो ये देखने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद चलते हैं 9 जून में चलते हैं। अब 28 मई के बाद कितना चलेंगे, 9 जून। 9 जून को क्या है, रिजल्ट ऑफ रिटन टेस्ट प्रीलिमिनरी फॉर अपॉइंटमेंट असिस्टेंट, तो इसको क्लिक करते हैं 9 जून में। अब कहाँ जाना है, 31 मई के बाद, ये 28 मई के बाद 9 जून में क्लिक करना है। बस उसी क्रम में जो कि बढ़ते जाना है।
इसको खुद ही देखें, ऐसा नहीं कि कोई आपको करके देख। तो ये है जो कि खुल रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है आपको 24 मई लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड रिटेन टेस्ट के लिए जो है 2016 के लिए इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। और इसमें क्या पता चलेगा कि आपको रिटेन मेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है। मेंस एग्जाम में आपको क्या क्या आएगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब लिखना है, 2 पार्ट्स में रहेगा, एक हिंदी एंड इंग्लिश, ईच पार्ट ऑफ 50 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ईच क्वेश्चन कंप्रेजिंग एसे, कॉम्प्रिहेंशन, फ्रेसिस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड स्क्वायर लिस्ट 20 मार्क्स सेपरेटली, मतलब दोनों पार्ट में कम से कम है जो कि 20-20 मार्क्स, मतलब 40 मार्क्स है जो कि लाना अनिवार्य है। तो ये आप देख रहे हैं, मतलब आपको आधा 50 मार्क्स के हिंदी रहेंगे, 50 मार्क्स के अंग्रेजी रहेंगे। तो ये दोनों है जो कि डिटेल प्रोग्राम है जो कि दिया है, मतलब मेंस का जो है आपको ये रहेगा। और प्री का ये रिजल्ट है, देख सकते हैं कैटेगरी वाइज दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं। अब पीटी में कितने क्वेश्चन रहेंगे तो वो आप गिन कर भी देख सकते हैं, मैं गिना नहीं हूँ, लेकिन आप उसको भी देख सकते हैं कितने क्वेश्चन है जो कि 25-25 ही रहते हैं, या संख्या बल में कमी है जो प्री का जो क्वेश्चन है। तो ये आपने देखा कि मेंस का जो कि क्या है। अब जो है आपको जाना है 16 जून में क्या है। 16 जून में अगर आप 16 जुलाई में जाना है, 16 जुलाई में क्या है, रिजल्ट ऑफ द रिटन मेंस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ इसको देखते हैं। उसी रिजल्ट में जो कि हाल मिलेगा आपको पैटर्न। तो ये आप देख सकते हैं 19/6 का जो है, इसमें क्या दिया हुआ कुछ स्पेशल जो देखते हैं। द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी हु फिलफिल द एलिजिबिलिटी जनरल कैटेगरी कट ऑफ मार्क्स जो भी है प्रायर अपेयरिंग इंटरव्यू कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड अंडर कंप्यूटर प्रिफरेंसी टेस्ट। दोज क्वालिफाइंग देयर विल बी ओनली बी अलाउड अपीयर बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड। तो ये जो है प्रायर है, मतलब प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसमें लिखा हुआ था, तो ये प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो कि लिया गया था, इसीलिए है जो कि मतलब आपकी जो है टेस्टिंग होगी। बीएसएससी इंटर लेवल में टेस्टिंग नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर आपकी टेस्टिंग होगी। और इंटरव्यू में क्या वो मार्क्स था या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही सिर्फ हो गया, तो ये अभी क्लियर नहीं, मैं इसको जानकारी लेकर बताऊंगा। और इसमें क्या है, उसके बाद 16 जुलाई के बाद अगर 29 सितंबर को देखते हैं क्या है इसके 29 सितंबर में कुछ नोटिस जो है, मतलब आपका जो सारा चीज़ है इसी में खाली आपको ध्यान देना है। बेटिंग ये फाइनल रिजल्ट है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है तो इसको देखते हैं। तो एक तो आइडिया हो गया कि आपको इतने सारे पैटर्न, आपको हिंदी और अंग्रेजी भी यहाँ पर है जो कि आपको पढ़ने पड़ेंगे। सीजीएल की तरह नहीं है कि आप है जो कि रीजनिंग और आपके मैथ्स अच्छे हैं तो आप यहाँ पर निकल जाएंगे, ऐसा यहाँ नहीं है। और रिटन टेस्ट द कैंडिडेट बिलोंगिंग रिजर्व कैटेगरी फुलफिल है इन अपेयरिंग कैंडिडेट है जो कि ओल्डर एज है। द सिलेक्शन एब्सोल्युटली प्रोविजनल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सब दिया हुआ है। डोमिसाइल ऑल द कैंडिडेट डायरेक्टेड, ये सब जो है 1 मंथ ये सब मांगा गया है। और ये फाइनल रिजल्ट जो है 2016 का है, नाम के साथ जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, और 100 टोटल कैटेगरी वाइज अलग अलग बांट दिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं सब कोटा का है जो कि अब ईडब्ल्यूएस और महिला आरक्षण भी है जो कि लागू रहेगा। उसके बाद क्या है 4 अक्टूबर। 4 अक्टूबर में क्या है, 21 अक्टूबर हो गया। और ये नोटिस रिगार्डिंग रिक्वायरमेंट पोस्ट, इसको भी देख लेते हैं फाइनल। ये जो है ये दिया हुआ इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कोर्ट नोटिस 29/9/2016 का 212 कैंडिडेट सेलेक्टेड अपॉइंटमेंट असिस्टेंट के लिए हुआ थे। और द सेलेक्टेड कैंडिडेट आर फर्दर रिपोर्ट देयर ज्वाइनिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिस कोर्ट अलॉन्ग विद ओरिजिनल अपॉइंटमेंट लेटर, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कास्ट, डोमिसाइल, मेडिकल फिटनेस भी बनाना है। किससे बनाना है, चीफ मेडिकल ऑफिसर से बनाना है। रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट होगा विद इन उस समय तक। द सेलेक्टेड कैंडिडेट
रिसीव अपॉइंटमेंट लेटर जो दिया गया, मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया जो हुई थी अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च को शुरू हुई और